हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स के दो लॉ है। पहला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं, और दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट में केसीएल बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब केवीएल के बारे में। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज वी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया किरचॉफ लॉ के बारे में स्टेटमेंट। अभी हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ। अभी हम पढ़ेंगे केवीएल का प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किट को कंसीडर किया है। अब देखिए, ये सर्किट में आपको दो लूप या दो मेश दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमेशा जो आपके मेश या लूप है उनको क्लॉकवाइज ही लेना है। हमको सोर्स का डायरेक्शन प्लस माइनस नहीं देखना है। तो ये भी क्लॉकवाइज ले लिए, तो ये भी लेंगे हम क्लॉकवाइज। दिस इज मेश 2, दिस इज मेश 2। अब देखिए, मेश 1 में मेन करंट क्या होगा, I1, और ये मेश 2 में आपका मेन करंट क्या होगा, I2। अब जहाँ पे करंट एंटर करता है वो प्लस होता है, जहाँ पे एग्जिट होता है वो होता है माइनस। जहाँ पे करंट एंटर होता है वो प्लस, जहाँ पे एग्जिट होता है वो माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। कुछ लोग एंट्री साइन लेते हैं और कुछ लोग एग्जिट साइन लेते हैं। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे एग्जिट साइन से, बाद में सॉल्व करेंगे एंट्री साइड से। तो दोनों भी टेक्निक से इक्वेशन राइट आते हैं। ये हम अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले लेट I1 एंड I2 आर दी मेश करंट्स। ये हमारा असम्पशन है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे अप्लाई क्या करना है केवीएल मेश 1 में, तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू मेश 1। अब देखो, अब मुझे लेना है एग्जिट साइन। तो अकॉर्डिंग टू मेश का डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो है, एंटर प्लस एग्जिट माइनस, तो माइनस Z1 इंटू I1। अब देखो, ये करंट ऐसा यहाँ पे आया, ये प्लस ये माइनस। अब देखो, ये करंट जो I1 है ऐसा फ्लो हो रहा है और I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस है। अब आपको एक बात याद ये रखना है कि जो मेश हम लेंगे, मतलब यहाँ पे करंट I1 मेन करंट है, हायर करंट है, तो जब भी डिफरेंस आएगा तो हम क्या लेंगे, ये हो गया आपका माइनस Z3 I1 माइनस I2, राइट। जिसका घर है वो बॉस है, यहाँ पे बॉस कौन है, I1। तो I1 हायर I2 लोअर। आगे चलिए, देखिए एंटर माइनस एग्जिट प्लस, तो प्लस V ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस Z1 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I1 माइनस माइनस प्लस Z3 इंटू I2 प्लस V ऑफ t इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन होने का तो हमको ये चेक करना है कि जितने I1 करंट है वो मेश 1 है, मतलब I1 जो करंट है वो नेगेटिव है क्या, और रिमेनिंग करंट पॉजिटिव है क्या। तो ये दोनों नेगेटिव है I1 और ये पॉजिटिव है, मतलब जो ब्रैकेट आपने सॉल्व किया है वो राइट किया है। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, माइनस I1, तो माइनस बाहर, Z1 प्लस Z3 हो जाएगा ये इंटू I1 प्लस Z3 इंटू I2 प्लस V ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वोल्टेज को वहीं पे रखेंगे, इस जो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स है उसको वहीं पे रखेंगे, और जो इंपेडेंस इनटू करंट वाले टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए V ऑफ t इज इक्वल टू साइन उधर, तो अगर आपने राइट साइड शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2 इक्वल टू V ऑफ t। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद आपको ये चेक करना है, उल्टा चेक करना है, ये स्टेप का उल्टा, मतलब I1 पॉजिटिव है क्या और आपका I2 नेगेटिव है क्या। मतलब I1 पॉजिटिव, रिमेनिंग जितने करंट रहेंगे वो नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे हो रहा है, मतलब आपको जो इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट है। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई, ये बनाया हमने एग्जिट साइन से। अब हम किससे बनाएंगे, एंट्री साइन से। तो हम यहाँ लिखेंगे और सेकेंड टेक्निक ये है, देखिए अब अगर आपने एंट्री साइन लिया तो क्या लिखोगे आप, प्लस Z1 इंटू I1। अब देखो प्लस से माइनस, ये भी आपका एंट्री साइन लोगे, लिखोगे प्लस Z3 इंटू I1 माइनस I2। अब देखिए ये एंट्री कहाँ पे है, माइनस,
तो माइनस v ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो ये z इंटू आई इज वोल्टेज, z इंटू आई इज वोल्टेज एंड v इज वोल्टेज, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट प्रूफ भी हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो लिखोगे z1 इंटू i1 प्लस z3 इंटू i1 माइनस z3 इंटू i2 माइनस v ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या चेक करोगे, इसका रिवर्स। यहाँ हमने क्या चेक किए थे कि जितने i1 है वो नेगेटिव और बाकी पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा, जितने i1 है वो पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग करंट जो है वो नेगेटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब आपने ब्रैकेट एकदम एग्जैक्ट राइट सॉल्व किया है। इन दोनों में कॉमन i1 है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, z1 प्लस z3 इंटू i1 माइनस z3 इंटू i2 माइनस v ऑफ t इज इक्वल टू 0। इस केस में हमने जो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स था उसको वहीं पे रखे थे और बाकी को शिफ्ट किए थे। यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, जो इम्पीडेंस और जो करंट के टर्म है उसको वहीं पे रखो और वोल्टेज को राइट साइड में शिफ्ट करो, मतलब इसका रिवर्स चलना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए z1 प्लस z3 इंटू i1 माइनस z3 इंटू i2 इक्वल टू v ऑफ t। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ हमने एग्जिट साइन से सॉल्व किए, यहाँ हमने एंट्री साइन से सॉल्व किए, थोड़े से रूल डिफरेंट है लेकिन इक्वेशन एकदम राइट आता है। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब चलेंगे सेकंड मेश के लिए, तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, अप्लाई KVL टू मेश 2। मेश 2 मतलब हायर करंट क्या होगा यहाँ पे, I2, मतलब यहाँ पे I2 जो करंट है वो बॉस है, ठीक है। अब देखिए फिर से एग्जिट साइन लेंगे, प्लस से माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस z2 इंटू i2, इधर कुछ नहीं है। अब देखो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो एग्जिट क्या हो गया, माइनस z3। बट इस केस में जिसका घर है वो बॉस है, घर किसका है अभी, i2 का, मतलब i2 यहाँ पे हायर है और i1 आपका लोअर करंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस z2 इंटू i2 माइनस z3 इंटू i2 माइनस माइनस प्लस z3 इंटू i1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, मेश 2 है तो i2 जो i2 करंट है वो नेगेटिव होनी चाहिए और बाकी करंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये यहाँ पे हो भी वैसे रहा है, i2 नेगेटिव है और i1 पॉजिटिव है, मतलब जो ब्रैकेट आपने सॉल्व किया है वो राइट है। अब i1 के टर्म को आगे लिख लो, तो ये z3 इंटू i1, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस i2, तो माइनस इन ब्रैकेट z2 प्लस z3 इंटू i2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो आपको सेकंड मेश इसमें वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। कोई भी मेश में अगर आप एग्जिट साइन ले रहे हो और कोई भी मेश में अगर वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी जो इंपीडेंस और करंट का शिफ्टिंग है वो राइट साइड में होगा ही। मतलब क्या होगा, जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज, तो माइनस z3 इंटू i1 और ये प्लस z2 प्लस z3 इंटू i2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। इसी को हम लोग अभी एंट्री साइन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर लिखता हूं मैं, और देखिए अभी एंट्री साइन लोगे आप क्या लिखोगे, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका z2 इंटू i2, एंट्री साइन प्लस z3 इंटू इन ब्रैकेट i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, z2 इंटू i2 प्लस z3 इंटू i2 माइनस z3 इंटू i1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका रिवर्स चलना है, यहाँ पे क्या था, जितने i2 वो नेगेटिव और रिमेनिंग करंट आपके पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा, जितने i2 वो पॉजिटिव और जितने रिमेनिंग करंट है वो नेगेटिव हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये राइट है। अब देखिए जो आपका i1 का टर्म है वो आप आगे लिख लो, तो ये z3 इंटू i1, इन दोनों में i2 कॉमन है तो प्लस z2 प्लस z3 इंटू i2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए दोनों भी आपके मेथड से जो इक्वेशन आते हैं वो राइट आते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एंट्री या एग्जिट साइन ले सकते हो, आपके इक्वेशन राइट आते हैं। और जो मैंने आपको रूल बताया है वो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ राइट इक्वेशंस 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। तो देखिए z इंटू आई इक्वल टू होता है v, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, पूरे z के बारे में लिखेंगे। तो ये z इक्वेशन नंबर 1 का z क्या है, यहाँ लिखोगे आप z1 प्लस z3
और ये आ जाएगा आपका -Z3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये हो गया -Z3 और यहाँ पे आएगा Z2 प्लस Z3। ये हो गया आपका इम्पिडेंस का मैट्रिक्स। दो करंट है हमारे पास, I1 फॉर मेश 1 एंड I2 फॉर मेश 2। अब चेक करेंगे वोल्टेजेस के बारे में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वोल्टेज आ रहा है, वो कितना है, V ऑफ t है। सेकेंड इक्वेशन में वोल्टेज नहीं है, तो ये क्या लिखोगे आप, 0। अब अगर आपको क्रैमर्स रूल आता है तो आप I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हो। I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वेयर I1 इक्वल टू del 1 बाय del एंड I2 इक्वल टू del 2 बाय del। वेयर del क्या होता है, ये इंपिडेंस वाला कॉलम। del 1 का मतलब क्या होता है, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय दिस वोल्टेज मैट्रिक्स एंड del 2 का मतलब क्या होता है, कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स। क्रैमर सोर्स आपको आता ही होगा, अगर क्रैमर सोर्स आपको आता है तो आप I1 I2 फाइंड करके ये सभी इंपिडेंस में से करंट फाइंड आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। ये जो हमने पढ़े ये आपका कैसा था, मेथड 1 था। दिस इज योर मेथड 1, ये आपका मेथड 1। तो जो मेथड 1 हमने देखा था उस मेथड को बोलते हैं इक्वेशन मेथड, और जो भी हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, या कुछ लोग इसको मैक्सवेल्स लूप मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए मेथड 2 में कैसा करेंगे, आप मेथड 1 यूज करो चाहे मेथड 2 यूज करो, इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट ही मिलेंगे आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो अगेन, लेट I1 एंड I2 आर दी मेश करंट्स, ये लिख दिया हमने, अजम्पशन हो गया। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, therefore mesh equation in मैट्रिक्स फॉर्म इज। अब देखो क्या होता है, Z इंटू I इक्वल टू होता है V, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो मेश 1 और 2 मतलब दो मेश है, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/2 का, तो वो हो जाएगा Z11 Z12 Z21 एंड Z22। ये बन गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे दो करंट है आपके, I1 करंट है मेश 1 के लिए और I2 करंट है मेश 2 के लिए। उसके बाद दो वोल्टेज भी होनी चाहिए, दो लूप है तो वो चेक करते हैं बाद में। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, 2/2 मैट्रिक्स का रूल फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करेंगे डायगोनल, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय Z11, व्हाट इज Z11, टोटल इम्पिडेंसेस प्रेजेंट इन मेश 1। हमारे मेश 1 में कितने इम्पिडेंस है, 2, तो उसको ऐड कर लो आप, तो ये हो गया आपका Z1 प्लस Z3। व्हाट इज Z22, टोटल इम्पिडेंसेस प्रेजेंट इन मेश 2, कितने हैं, 2 है, क्या लिखोगे आप, Z2 प्लस Z3। व्हाट डू यू मीन बाय Z12, ऐसा इम्पिडेंस जो मेश 1 और मेश 2 में कॉमन है, वो क्या है, Z3। और जो दो मेश के बीच में कॉमन होता है उसके आगे लगाना पड़ेगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस Z3। वैसे Z12 मतलब ऐसा इम्पिडेंस जो मेश 2 और 1 में कॉमन है, 2 और 1 में कॉमन क्या, अगेन Z3, और जो कॉमन होता है उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस Z3। मतलब देखो 2/2 मैट्रिक्स का रूल क्या बोलता है, जो डायगोनल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो रिमेनिंग टर्म होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पे, राइट। अब देखो ये आपका I1 है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2 विच इज इक्वल टू, व्हाट डू यू मीन बाय V1, टोटल वोल्टेजेस प्रेजेंट इन मेश 1। यहाँ पे भी एक ही वोल्टेज है। अब डायरेक्ट V ऑफ t लिखेंगे, बिकॉज ये तो मैं डायरेक्ट लिखे यहाँ पे, लेकिन इसको क्यों लिख सकते डायरेक्ट, बिकॉज इंपिडेंसेस को पोलैरिटी नहीं होती है इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन सोर्सेस को पोलैरिटी होती है। तो देखिए एग्जिट साइन क्या है इसका, देखो एग्जिट साइन क्या है इसका, प्लस, और एक ही वोल्टेज है तो V ऑफ t। अगर इस मेश में एक से ज्यादा वोल्टेज तो आप क्या करते हैं, उन वोल्टेजेस को आप ऐड करके उसका सम यहाँ पे लिखते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय V2, व्हाट डू यू मीन बाय V2, टोटल वोल्टेजेस प्रेजेंट इन मेश 2। मेश 2 में कोई वोल्टेज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मतलब वो कितना है, 0 है। अब आप ये इक्वेशन देखिए और जो मेथड 1 में मैंने आपको इक्वेशन आपको पढ़ाया था उसको कंपेयर कीजिए, दोनों से भी आंसर राइट आएगा। अब अगेन क्या करेंगे भाई, अब अगर मुझे I1 I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बाय क्रैमर्स रूल, राइट। क्या करना पड़ेगा, बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करना पड़ेगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, del 1 बाय del
एंड I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, del 2 बाय डेल, वेयर डेल 1 डेल क्या होता है, इंपेडेंस में आपका मैट्रिक्स, del 1 में क्या हो जाएगा, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स एंड del 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स। ऐसा सॉल्व करके आपको इसको I1 I2 निकालना है। यहाँ हमने 2 मेश का एग्जांपल लिया है, हो सकता है आपको एग्जाम में 2 से ज़्यादा मेश भी आए, लेकिन सॉल्व करने का टेक्निक यही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।